वैल्यू रहता है और किस स्ट्रेटजी के हिसाब से एग्ज़ाम निकालना चाहिए। मैंने 19,838 में अपना रिजल्ट लिया है और मेरा रोल नंबर रहा है 75 24 0 40 308। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जाकर रिजल्ट चेक करते हैं 19,838 में। देखिए मैं आपको अपना स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। मैंने इन सब्जेक्टों को 2 भागों में सबसे ज़्यादा बांटना चाहा। पहला चांदा था 60% वाला और दूसरा 40%। ठीक है, अब देखिए इनको हम कैसे समझते हैं। इन 40% सब्जेक्ट 60% और 40% में किन किन सब्जेक्ट को मैंने रखा है। अब ध्यान से देखिए दोस्तों। पहले तो हो गया हिस्ट्री, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप समझ जाना, इकोनॉमी, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो गया। इधर हो गया आपको हिंदी, मैथ, करंट अफेयर, बिहार, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। यहाँ छूट गया आर्ट एंड कल्चर। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने अभी ये सब्जेक्ट को लिखा और आपको मैंने समझाना चाहा कि एग्ज़ाम को निकालने के लिए किन स्ट्रेटजी को हिसाब से पढ़ना चाहिए। कभी भी कोई एग्ज़ाम अगर आप निकालना चाहते हैं और उसे अगर आप चाहते हैं कि हम निकाल लें तो उसके लिए को प्रॉपर स्ट्रेटजी रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास उतना अच्छा साधन नहीं है कि मैं आपको अच्छा वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। फिर भी आपको मैं भी जो भी दे रहा हूँ कंटेंट, ये अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा कंटेंट है। आप मुझ पर विश्वास करें। देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम निकालने के लिए आप प्रॉपर SPD, इसमें आप किस चीज़ का SPD में यूज करें, GK का और GS का और करंट अफेयर का। ठीक है, इसमें बिहार का करंट अफेयर भी आएगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, आप पढ़े लूसेंट को आप याद मत कीजिएगा। ठीक है, आप लूसेंट को कम से कम 15 से 20 बार रीडिंग करना है सिर्फ आपको। दोस्तों मेरी बात को आप ध्यान से समझे, इसे रीडिंग करना है। आप जितना याद करोगे उतना आप भूलोगे भी, लेकिन रीडिंग जितना करोगे बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है। इससे होगा कि आप जितना बार देखोगे उतना बार आपको याद होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद कम करना लेकिन ज़्यादा पढ़ना, इससे आपको याद करने में सहूलियत होगी। हो गया लूसेंट में आपको ज़्यादा ध्यान देना है हिस्ट्री पर, वर्ल्ड हिस्ट्री भी हुई। उसके बाद ज्योग्राफी, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद बायो, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स और स्टैटिक्स। आप इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दें। लूसेंट आपको ये सब्जेक्ट अच्छा से क्लियर हो जाएगा आपको लूसेंट से। रही बात हिंदी की, तो आप हिंदी के लिए 9th और 10th का आप पढ़े, बुक अच्छे से आपका क्लियर होगा। और मैथ में भी वही करना है, 9th 10th पढ़ना है। और साधारण जो मैथ होती है और हिंदी ग्रामर होती है वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रही बात टॉपिक्स की, तो मैं अगले वीडियो आपको ऐसा बनाऊंगा दोस्त, जो आपको प्रॉपर मैं 70 से 75 टॉपिक ऐसा दूंगा जिससे CSBC या कुछ भी आयोग हो, अगर GK GS की चर्चा है तो वहाँ से उन टॉपिक से क्वेश्चन आना निश्चित है। तो माफ़ कीजिएगा, निश्चित का मेरा कहने का अर्थ है बहुत ज़्यादा चांस है कि वहाँ से प्रश्न आए। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ
अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो उसका सबसे अच्छा बेस होता है बेस होता है उसका PYQ पेपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर बिहार पुलिस निकालना है आपको तो आप इन 3 गो पेपर देख कर ही जाए। एक तो हो गया 19,838, फिर दूसरा हो गया 21,391, चौथा हो गया SI, और तीसरा हो गया SI, चौथा हो गया BPSC का 3 ईयर PYQ प्रीलिम्स का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हो गया आपको सेट मारना है, बहुत ज़्यादा सेट मारना है दोस्तों। जितना सेट मारो असल खेला सेट का PYQ का ही रहता है दोस्तों। कभी भी सिलेबस किसी का कंप्लीट नहीं होता है। मेरा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैंने आपको 19,838 में रिजल्ट दिया। माफ़ कीजिएगा, लेकिन अंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ। मेरा रनिंग हो गया था, मेरा रनिंग क्वालिफाई हो गया था, बट मैं हाई जंप में फेल हो गया था। ये मेरी गलती थी। मैं अच्छे से कुछ शायद ज़्यादा तैयारी ना किया था, ये मेरा ही गलती था। खैर छोड़िए, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, यहाँ साझा कर रहा हूँ। ये जितना भी है ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस है। देखिए सेट में आपको कौन कौन सेट मारना है। पहला सेट मारना है आपको किरण का मारना है। दूसरा सेट आपको मारना है एडुटेरिया का। तीसरा